यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स एक ग्रुप में चैट कर रहे होते हैं। उन फ्रेंड्स में एक लड़की जिसका नाम एथिना था, वो अपने फ्रेंड्स को कहती है कि हंट की डेट नज़दीक आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगले सीन में हम एक प्राइवेट जेट देखते हैं जहाँ कुछ लोग होते हैं। तभी वहाँ पर एक घबराया हुआ आदमी आता है जो काफ़ी कंफ्यूज होता है। वो उन लोगों से पूछता है कि वो वहाँ पर कैसे आया। तभी वहाँ का एक आदमी उसके सामने आता है जो खुद को एक डॉक्टर बताता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे आराम से ज़मीन पर लेटने को कहता है और ऐसा करते ही वो उसकी गर्दन में पेन घुसा देता है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ का शोर सुनकर एथिना वहाँ आ जाती है और उस आदमी के पास जाकर अपने सैंडल की हील सीधा उसके आँख में घुसा देती है, जिससे वो आदमी अधमरा हो जाता है। इसके बाद एथिना अपनी सैंडल की हील से उस आदमी की आँख हटा देती है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको किसी ने मुंह बांधकर बेहोश हालत में अनजान जंगल में छोड़ा था। अब वो वहां से उठकर आसपास देखती है तो उसे वहां अपने जैसे कई लोग दिखते हैं और उस जंगल में एक खुला मैदान होता है जहां एक बड़ा बॉक्स पड़ा था। अब उन्हीं में से एक आदमी उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से एक पिग बाहर आता है। अब वो बॉक्स के अंदर देखता है तो उसे उसमें कई सारे हथियार मिलते हैं जिसे वो सारे लोग उठा लेते हैं। अब उस लड़की को वहां पर एक की मिलती है जिसकी मदद से सबके मुंह पर लगे बेल्ट्स खुल जाते हैं। अब वो लोग हालात समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई फायरिंग करने लगता है, जिसमें सबसे पहली गोली उस लड़की को ही लग जाती है और वहीं पर वो मर जाती है। अब वहाँ की दूसरी लड़की घबराकर वहां से भागने लगती है। तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है। तब वहाँ का एक आदमी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि वो लड़की स्पाइक्स पर गिर गई है। अब वो उसे वहां से निकालता है और वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी उसका पाँव एक बॉम्ब पर पड़ता है जिससे वो आदमी वही मर जाता है और वो लड़की फिर से उस गड्ढे में गिर जाती है। अब वो दूसरा आदमी भी उस लड़की की हेल्प करने आता है। तब वो देखता है कि उस लड़की का नीचे वाला हिस्सा ब्लास्ट हो चुका था। फिर भी वो उसे वहां से निकालने की बात करता है, लेकिन वो लड़की उससे बंदूक छीनकर खुद को गोली मार देती है। फिर वो आदमी जंगल की तरफ भागता है जहां पर उसे और 3 लोग मिल जाते हैं। अब उनके सामने तारों का एक कंपाउंड आ जाता है जिसे वो लोग क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी पीछे ही रह जाता है और उसी वक्त उस पर तीरों की बारिश होने लगती है। इसलिए वो आदमी वापस पीछे की तरफ जाता है ताकि वो उन लोगों को मार सके, लेकिन तभी एक तीर आकर उसकी गर्दन में घुस जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और तभी उसके पास 2 बॉम्ब आकर गिरते हैं और ब्लास्ट में वो मारा जाता है। अब बचे हुए 3 लोग एक शॉप में पहुंचते हैं जहां पर वो एक बूढ़ी औरत और आदमी से मिलते हैं जो कि उस शॉप के ओनर्स थे। अब उन्हीं में से एक आदमी उस शॉप के ओनर्स को उनकी लोकेशन पूछता है, लेकिन उस बात पर उनमें बहस हो जाती है और तब तक इधर एक औरत वहां का कुछ खाने लगती है जिसमें जहर था, इसलिए उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद वो शॉप ओनर्स खुद मास्क पहनकर पूरी शॉप में जहरीली गैस फैला देते हैं और उन दोनों आदमियों को भी मार देते हैं। यानी ये शॉप ओनर्स भी एथिना के ग्रुप में थे। इसके बाद वो लोग पूरा शॉप क्लीन कर देते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। वो उन शॉप ओनर्स से अपने लोकेशन के बारे में पूछती है और उनसे एक सिगरेट भी खरीदती है, लेकिन जब उसे चेंज वापस मिलता है तो उसे उन पर शक होता है, इसलिए वो सीधा उन पर हमला कर देती है और उन्हीं की शॉटगन से उन्हें मार देती है। इसके बाद वो वहां से बाहर आती है और वहां खड़ी एक गाड़ी का नंबर प्लेट हटाती है तो उस नंबर प्लेट के नीचे और एक नंबर प्लेट होता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसे उन शॉप ओनर्स ने जो लोकेशन बताई थी वो गलत है और असल में वो किसी और ही जगह पर है। अब वो उस गाड़ी को चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ वायर्स दिखाई देती है जो एक बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं। कुछ देर बाद वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम गैरी था। वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो क्रिस्टल उसे बॉम्ब के बारे में बताती है। इसके बाद वो दोनों एक पटरी के सहारे चलने लगते हैं। तभी वहां पर ट्रेन आ जाती है और वो दोनों चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी उन्हें उस ट्रेन में कुछ और लोग मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे। तब गैरी उन सब पर शक करता है, लेकिन उनके हालात देखकर क्रिस्टल ऐसा नहीं सोचती। अब उस ट्रेन के कुछ दूर चलने के बाद ही कुछ सोल्जर्स ट्रेन को रोक लेते हैं और उन सबको बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को भी बताता है कि सारे रेफ्यूजीज फेक है, लेकिन वो भी उसे नज़रअंदाज करते हैं और वहां से निकल जाते हैं।
तभी उन रेफ्यूजीज में से एक आदमी आकर गैरी से कहता है कि उसके अलावा सारे रेफ्यूजीज असली है और वो सोल्जर्स भी असली है, लेकिन वो एक एक्टर है और साथ ही साथ एक हंटर भी है जो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। ये बात सुनकर गैरी बहुत गुस्सा होता है और उसे नीचे गिराकर उसकी पैंट में एक ग्रेनेड डाल देता है। अब वो आदमी उस ग्रेनेड को निकाल नहीं पाता और ब्लास्ट में मारा जाता है। अब वो सोल्जर्स क्रिस्टल को अपने कैंप ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात डॉम नाम के एक आदमी से हो जाती है। वो आदमी उसकी सारी कहानी क्रिस्टल को सुनाता है। तभी वहाँ पर और एक आदमी आ जाता है जो कहता है कि वो यूएस एम्बेसी से है और वो क्रिस्टल और डॉम को वहाँ से ले जाता है। अब वो कार में उन हंटर्स की तारीफ करने लगता है, इसलिए क्रिस्टल को उस पर शक हो जाता है। इसलिए क्रिस्टल उसे लात मारकर कार से गिरा देती है और फिर उस पर कार चढ़ाकर उसे कुचल देती है। तब डॉम क्रिस्टल पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो आदमी ही था जो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकता था। तभी क्रिस्टल कार की डिक्की खोलती है तो उन्हें उसके अंदर गैरी की लाश मिलती है, यानी क्रिस्टल ने जो किया वो सही था, नहीं तो आगे चल के वो आदमी इन्हें भी मार डालता। अब डॉम क्रिस्टल को बोलता है कि जितने भी लोग यहाँ लाए गए थे वो सारे मर चुके हैं और सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। तब क्रिस्टल उसे बोलती है कि जिन लोगों ने उसे यहाँ फंसाया है वो उन सबको मार देगी और वो डॉम को टर्टल और रैबिट की कहानी सुनाती है, जो एंडिंग तक तो सेम ही थी, लेकिन क्रिस्टल की कहानी में एंडिंग के बाद यानी रैबिट के टर्टल के हारने से बाद वो रैबिट टर्टल के घर जाता है और पहले उसकी वाइफ और बच्चों को मारने के बाद वो टर्टल को भी मार देता है और बाद में वो उसके घर आराम से खाना खाता है। अब हमें देखना ये है कि इसमें टर्टल कौन है और रैबिट कौन। अब अगले सीन में हम दोबारा वही ग्राउंड देखते हैं जहाँ पहले सबको बंदी बनाकर लाया गया था और इसी के साथ हम वो सीक्रेट लोकेशन भी देखते हैं जहाँ से उन बंदी बने लोगों पर फायरिंग हो रही थी। वो सारे हंटर्स अभी भी वहीं पर थे। अब यहाँ पर डॉम और क्रिस्टल पहुंच जाते हैं, जहाँ सबसे पहले डॉम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके पास एक पिग छोड़ता है। यह वही पिग है जो शुरुआत में उस बॉक्स से निकला था। इसके बाद क्रिस्टल वहां आकर सभी हंटर्स को मार देती है। तब वहां के रेडियो पर एथिना की कॉल आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने और डॉम को फंसाने के लिए डॉम से कहती है कि तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। यह बात सुनकर क्रिस्टल को डॉम पर भी शक होता है और डॉम भी क्रिस्टल को समझा नहीं पाता कि वो झूठ बोल रही है और इसलिए क्रिस्टल डॉम को भी मार देती है। अब क्रिस्टल एक हंटर के पास जाती है जो पूरी तरह से घायल था। वो उससे एथिना की लोकेशन पूछती है और लोकेशन मिलते ही उसे भी मार देती है। अब अगले सीन में कहानी 1 साल पहले की दिखाई जाती है और यहीं पर हमें यह पता चलता है कि ये लोग हंटर्स क्यों बने और इन्होंने यह सब क्यों किया। दरअसल मूवी के शुरुआत में जो ग्रुप चैट हो रहा था असल में वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कुछ लोगों ने इस चैट को लीक कर दिया, इसलिए एथिना और उसके साथियों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। इसलिए बदले की भावना से उन्होंने इस मजाक को हकीकत में बदलने का फैसला लिया और उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो इस ग्रुप चैट को लीक करने में शामिल थे। अब अगले सीन में क्रिस्टल एथिना के घर पहुंच जाती है तो एथिना खाना बना रही होती है। अब वो दोनों बातचीत करते हैं और एथिना क्रिस्टल को बोलती है कि उसे क्रिस्टल के बारे में सब पता है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का भी मजाक बनाती है, लेकिन इस पर क्रिस्टल कहती है कि वो जिसके बारे में बात कर रही है वो उसी के होम टाउन की दूसरी क्रिस्टल है और वो गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। इसके बाद उन दोनों में फाइट होती है जिसमें वो दोनों भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर फिर से फाइट करने लगती है जिसमें क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन आखिर में वो जीत ही जाती है और एथिना मर जाती है। तभी उसे एथिना की बॉडी के पास एक रैबिट दिखता है, यानी क्रिस्टल ने जो कहानी सुनाई थी उसमें वो खुद रैबिट थी और एथिना टर्टल थी। इसके बाद क्रिस्टल वहां से उठती है और एथिना का बनाया हुआ खाना खाती है। इसके बाद एथिना का ड्रेस पहनकर उसके डॉग को लेकर वहां से निकलने लगती है और एथिना के प्राइवेट जेट में जाती है, जिससे वहां के पायलट काफी डर जाते हैं। क्रिस्टल उन्हें टेक ऑफ करने को कहती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।